So to construct the tangent to a circle from a point outside it. Okay. Are you able to see? Yes, sir. Yes, sir. So to construct a tangent, the tangents to a circle from a point outside it. Right. So what we'll do, we'll take one example. So let's say we are taking, we are drawing a circle of radius, I think 4 centimeter, 3 centimeter, and then we'll draw a pair of tangent from the center of the circle at a distance 6 centimeter from it. Okay, so I'll write down the question. So example is, draw a circle of radius 3 centimeter and at a distance 4 centimeter from the center of the circle. Draw a pair of tangent. आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we are going to do, first of all, we are going to measure the radius of the circle as 3 centimeter. तो अपने compass को इस तरह से सेट करें कि इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाए स्केल से देख के, और एक कॉर्नर ऑफ द पेपर पे आप एक सर्कल बना लेंगे जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इसका लेट्स से सेंटर जो है यहाँ पे O है. अब हमें इस सेंटर के 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, सॉरी 4 सेंटीमीटर लिखा था ना, इसको 6 कर लो, 4 बहुत छोटा हो जाएगा. ठीक है, 6 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो अब हम लोग 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे इस पे स्केल से और एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे. ठीक है. So this is at a distance 6 centimeter from it. Now what we are going to do, okay, we are going to calculate, या तो 6 नहीं और कर लो, एक 7 सेंटीमीटर कर लो. 6 पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट आ जाएगा तो वो सर्कल पे ही लाई कर जाएगा एंड इट विल बी कंफ्यूजिंग. तो अब हम लोगों ने ये डिस्टेंस जो है 7 सेंटीमीटर का ले लिया यहाँ पे सेंटर से. ठीक है. तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए and it is at a distance 7 centimeter. So what we are taking is OA is equal to 7 centimeter. Right? Now, वो देखो अब OA को डायमीटर रख के we have to draw another circle. Now OA को डायमीटर रखने के लिए पहले तो उसका सेंटर निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हम मोर देन हाफ लेके बेसिकली हम O पे ऐसे कॉम्पस को रखेंगे और A से थोड़ा छोटा, पूरे A तक नहीं जा रहे हैं, देखो आप A से थोड़ा छोटा है, राइट.
एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ओ ए का बना रहे हैं, तो मोर देन हाफ लेके दोनों तरफ ऐसे कट कर लिया ओ पे रखकर, और दूसरा ए पे रखेंगे हम लोग, ए पे रख के इसको कट कर देंगे बेसिकली। सेम आर्क जो आपने यहाँ पे आर्क लेके बनाया था, सेम आर्क ए पे रख के you will cut it on both the sides. So basically now this is the perpendicular bisector. Okay. So you will draw that perpendicular bisector, and the point at which it meets OA. So this is the center of the circle which we are going to draw now. What I said is keep OA as the diameter and draw another circle. So for that we have found the center of the circle. Take the radius as A, up to A, means let's say this point is C. Taking center as C and radius as A, draw another circle. Okay. So we have drawn another circle now. Now there are these 2 points at which this circle with center C, it meets the original circle which was of radius 3 centimeter at 2 points. Let's say these points are M and N. So these are the 2 points at which the 2 circles intersect. Now what we need to do is join AM. तो हम लोग इसको AM को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये AM। मैं डाउट है कि हमने सेकंड वाला सर्कल बनाया। हाँ जी बेटा। सर कौन सा पॉइंट से लेके बनाया था हमने? सी पॉइंट को लेके दूसरा सर्कल बनाया था। पहला सर्कल ओ पॉइंट को सर्कल लेके किया था। ये जो सी पॉइंट है वो निकाला हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओए का। ओए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला तो हमें सेंटर निकल गया सी। सी पे सेंटर रख के ए के इतना रेडियस लेकर उसको हम लोगों ने एक दूसरा सर्कल बनाया। So, are you able to understand now? Yes, sir. सभी को ये क्लियर है कंस्ट्रक्शन? Yes, sir. Yes, sir. सभी ने बना भी लिया? Yes, sir. प्रणव, जश, Yes, sir. बन गया आप दोनों का? हाँ सर, प्रूफ लिख रहा हूँ। प्रूफ लिख रहा है? थोड़ा वो लिखूंगा नहीं, कैसे हो गया 90 डिग्री। कौन सा 90 डिग्री? कहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री? टेंजेंट 90 पे होता है ना, प्रूफ नहीं करना होगा उसको। किसने बोला? सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है। मैंने नहीं लिखूंगा। मैंने बोला क्या? ओके। जितना मैंने पूछा कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, प्रूफ लिख रहे हो, अच्छी चीज है, बट कंस्ट्रक्शन हो गया ना तुम्हारा।
लॉजिक इसका ये है कि हमें पता है कि टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर अब यहाँ पे रेडियस बनाओ तो हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, जो कि अभी प्रणव बोल रहा था। तो ये 90 डिग्री के लिए देखो तुम्हें पता है कि ये AO जो है दिस इज अ डायमीटर। अब डायमीटर जो है हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। सो दैट्स व्हाई ट्रायंगल AMO में एंगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑलवेज। एंड बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, that means AM is a tangent on the circle with center O. Now we'll do exercise 11.2 one by one. सर Yes. एक जगह से आप ऑडियो ऑफ कर दीजिए, आपको दो बार नहीं सुनाई देगा। तुम लोग को भी रेवर्बरेशन जा रहा है क्या? बहुत हो रहा, आपको फिर नहीं नहीं सर, सुनाई हमें नहीं आ देगा। रहा। एक यस सर, आ रहा है पर बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वो बहुत actually थोड़ा आ रहा है सर। कोशिश कर रहा था म्यूट करने का, ये हो ही नहीं रहा। ऑडियो उसको डिस्कनेक्ट muted ही कर दिखा दीजिए। रहा है। दीजिए एक का हाँ एक का ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। नहीं, उससे नहीं होगा ना, उसका माइक मतलब स्पीकर। अच्छा नहीं, इसका ऑडियो मैंने डिस्कनेक्ट किया, म्यूट पे है ये, बट ये इसका जो स्पीकर्स होगा ना वो, लेट मी ट्राई। सर ऑप्शन होती है ऑडियो डिस्कनेक्ट करने की, उससे फिर बाकी लोगों की भी आवाज नहीं आती है। वो कहाँ पे मिलेगा मुझे? तो वो स्टार्टिंग में मोर आती है में। एकदम। डिस्कनेक्ट ऑडियो। हाँ अब ठीक है? यस सर। अब नहीं आ रहा है ना? ग्रेट, थैंक यू। अब ना ऐसे भी, क्योंकि अब बस क्वेश्चन करना है तो इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे तो ज्यादा बेटर तुम लोग को विजिबिलिटी मिलेगी, राइट? यस सर। ठीक से दिख रहा है ना हम लोग को? हाँ चलिए अब क्वेश्चन, लेकिन ये है कि इसी दायरे में बनाना पड़ेगा हमको क्वेश्चन को। वैसा टेढ़ा भी है। दिखाई दे रहा था पहले ठीक से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप छोटा कर लीजिए। ना ना ठीक है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, दिस वन इज मोर क्लियरर। एनीवेज, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो छोटा कर लेंगे। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। पहला वाला में आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। रेडियस 6 सेंटीमीटर का हम लोग को बनाना है। सो एक सर्कल बना लो रेडियस 6 सेंटीमीटर का। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। ओके, सो पहले 6 सेंटीमीटर के रेडियस के बराबर मेजर करके हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस हो गया, मेजर कर लिया हमने। और एक सर्कल एक कॉर्नर पे बना लेंगे, राइट? सो ऑन वन ऑफ द कॉर्नर्स so on one of the corners so this is one of the circle, ठीक है? 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल बना लिया और इस पे जो सेंटर है इसको मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है? अब इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग को एक पॉइंट लेना है। मतलब सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो 10 सेंटीमीटर अवे एक लाइन सेगमेंट ऐसे मेजर करके ना 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट ले लिया।
ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, ठीक है। अब OA को रेडियस लेके, सॉरी O पे अपने कॉम्पस को रख के मोर देन हाफ मेजर कर लो, मतलब A तक नहीं जाएंगे, A से थोड़ा छोटा ही रखेंगे कॉम्पस को, और 2 इस तरह से आर्क बना लेते हैं, और उसी तरह A पर रखकर A पे रखेंगे, और ये इन आर्क्स को कट कर देंगे सेम आर्क से, आर्क लेंथ सेम रखकर A पॉइंट पे हम लोग कॉम्पस को रख के 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे जो कि पहले वाले आर्क को कट कर दे इन पॉइंट्स पे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, किसका? OA का। अब OA का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जहां पे ये OA वाले सेगमेंट को मीट करेगा, वो पॉइंट C हो गया है, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग हमारे पास था। अब C पॉइंट को, so we'll keep the radius as C, sorry, center as C and the radius as CA, and then we'll draw this circle. मतलब C पे सेंटर रखकर CA रेडियस करके हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। तो देखो वो O से भी पास करना चाहिए, क्योंकि OA इसका डायमीटर है, तो बोथ A और O से वो पास करेगा। Now what we are going to do is we have found 2 points जहां पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग को मिल गया, जहां पे कि ये टेंजेंट्स इनको कॉन्टैक्ट करेगा। तो मान लो वो जो पॉइंट्स हैं ये M और N हो गया। अब सेम हम लोग AM को ज्वाइन कर देंगे, तो AM को ज्वाइन करने से हमें पहला टेंजेंट मिल गया, और उसी तरह AN को ज्वाइन कर लेंगे। AN को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये दूसरा टेंजेंट मिल गया। सो इनको ज्वाइन करके वी हैव गॉट बोथ द टेंजेंट्स। सो दिस वाज, अब कह रहा है कि टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ, इनके लेंथ को मेजर करना है, AM और AN इनके लेंथ को मेजर करना है। तो अगर हम लोग इसको मेजर करते हैं, पहले केस में जो ये AN है ये 8 सेंटीमीटर के करीब आ रहा है, और AM को भी जो मेजर करेंगे दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर, राइट। तो AM एंड AN बोथ, AM इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा बड़ा इधर लिख लेते हैं, AM is equal to AN is equal to 8 centimeter. Is the construction clear to everyone? सबने बना लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अभी बना रहे हैं। बना के मुझे जल्दी बताओ। हाँ, Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement of actual calculation. Okay.
सो बेसिकली क्या करना है हम लोग को, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, दूसरा रेडियस 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है ना, जो कि सेम सेंटर होता है और रेडियस अलग अलग होता है। ओके, so concentric circles are two circles with the same center and the radius being different. So now सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं। Sivya, we are doing 11.2 second question. Okay, sir. Thank you. So 4 सेंटीमीटर का रेडियस का पहले एक सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। So this is 4 centimeter radius का circle. Let's say this point is O. Now we'll draw 6 centimeter radius का एक concentric circles. तो एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस मेजर करते हैं यहाँ पे, और मेजर करके ओ सेंटर रख के ही हम लोग ये दूसरा सर्कल बना लेते हैं which is of radius 6 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाना है। सो टू डू दैट, है ना, व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम O एंड टचिंग बोथ द सर्कल, मतलब पासिंग थ्रू बोथ द सर्कल। लेट्स से ये पॉइंट हो गया अब A, ये वाला पॉइंट। अब OA को डायमीटर रख के हम लोग को एक सर्कल बनाना है। उसके लिए OA का मिड पॉइंट निकालना होगा। OA का मिड पॉइंट निकालने के लिए O पॉइंट पे हम रख के मोर देन हाफ लेके 2 आर्क बनाते हैं और A पॉइंट पे रखकर उस दोनों आर्क को कट कर देते हैं। इससे हमें बेसिकली वी आर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ OA। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OA का निकल गया। इससे ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट आ गया OA का, विच इज डिनोटेड बाय C। ठीक है, अब जो C पॉइंट पता चल गया हम लोग को, C पॉइंट पे अब सेंटर रख के रेडियस A पॉइंट तक जाके हम लोग एक सर्कल बनाते हैं जो कि O से और A से पास करता हुआ जाए। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब ये जो सर्कल छोटा वाला सर्कल है, ये जो 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे लेट से टच कर रहा है। ये जो पॉइंट है लेट से दिस इज M, और ये जो पॉइंट है लेट से दिस इज N, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ज्वाइन AM and we are going to join AN. Okay. So AM और AN हमने ज्वाइन कर लिया, राइट। अब आपसे बोल रहा है कि एक तो आप इसको ना मेजरमेंट करके निकालो और कैलकुलेट करके निकालो दोनों। सो ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। भाई एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए आप क्या करो ना, OM को भी ज्वाइन कर लो। अब OM को ज्वाइन करेंगे तो दिस इज 90 डिग्री, राइट। नाउ बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, दिस बिकम्स अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब OA is 6 centimeter, this is given. OA is 6 centimeter, right? And OM is 4 centimeter. Because the radius of the smaller circle is 4, bigger is 6. We have to calculate the value of AM. So by Pythagoras theorem, we know that AM is equal to root under OA square minus OM square. So which is equal to OA square is root under 6 square minus 4 square, 36 minus 16, or
root 20. If you calculate it by calculator, you will get 4.47 सेंटीमीटर. अब हम लोग को मेजर करना है, मतलब स्केल से मेजर करके देखना है कि हमारा जो आया ये कितना है. तो हम लोग अभी हम देखें तो 4.4 और 4.5 के बीच में कहीं पे आ रहा है मेरा, तो ऑलमोस्ट वही है 4.47 सेंटीमीटर. मेरा 4.6 आ रहा है. बहुत ज्यादा डिफरेंट. मेरा 4.5 और 4 के बीच में. कुछ कंस्ट्रक्शन में इधर उधर हुआ होगा, एक दो पॉइंट पे ज्यादा नंबर नहीं करते हैं. सुंदर बनना चाहिए. जैसे मेरा अगर कंस्ट्रक्शन देखो तो कहीं पे भी कुछ रब किया हुआ या डबल लाइन किया हुआ ऐसा तुमको नहीं दिखेगा. तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन पे मार्क्स तभी तुम्हें मिलेंगे जब तुम्हारा कंस्ट्रक्शन क्लीन हो. ठीक है, इस तरह का क्लीन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. Are you able तो to- मेरा 4.4 आ रहा है. हाँ जी बेटा. 4.4 आ रहा है सर मेरा. हाँ ठीक है, मतलब 4.4, 4.5, 4.6 तक भी चलेगा, बट उससे ज्यादा मतलब 4.8, 9 आ जाएगा तब नहीं चलेगा. ठीक लग रहा है. हाँ हाँ ठीक है. Is it clear to everyone? Yes, sir. Shall we move to the next one? सबने कर लिया ये? Yes, sir. Now the third question is, draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from the 2 points P and Q. Okay, so we'll draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on its extended diameter. We'll draw a diameter, each of distance 7 centimeter from its center. Okay, so I'll draw it and then we'll keep on explaining also. So first of all, we'll draw a circle of radius 3 centimeter. So let's measure the circle. Okay, so this is 3 centimeter. So we'll draw a circle. Center पे ही बनाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से हम लोगों को टेंजेंट बनाना है. तो सेंटर पे एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक हम लोगों ने सर्कल बना लिया. ओके, ये सेंटर ओ हो गया. राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टेंजेंट बनाते हैं, सॉरी डायमीटर बनाते हैं, और उस डायमीटर को दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं. कह रहा है 7 सेंटीमीटर इसके सेंटर से दोनों तरफ होना चाहिए. तो एक 7 पे हम लोग इसको रख के एक तरफ 0 तक लेके जाएंगे और दूसरे तरफ 14 तक लेके आएंगे. तो दोनों तरफ ये सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट. ओके, सो अब हमारे पास 2 पॉइंट बोल रहा है. इन पॉइंट का नाम P एंड Q रखा है इन्होंने. ये पॉइंट P हो गया और एंड दिस पॉइंट इज Q. ओके, और O से कितने डिस्टेंस पे? P भी 7 सेंटीमीटर पे है और Q भी 7 सेंटीमीटर पे. नाउ take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. So we have to draw tangent from these 2 points P and Q. तो अभी क्या करना है ना, OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेना है. उसी तरह OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेना है और सर्कल्स बनाना है डायमीटर OP और OQ को लेकर. So, मतलब दोनों तरफ से आपको टेंजेंट बनाना है. अभी आप एक साइड से बना रहे तो अभी दोनों साइड से बनाना है. ये सेंटर जो है, मान लो ये पॉइंट R हो गया, और एक और OP का भी मिड पॉइंट बना है मोर देन हाफ लेके.
अब R को सेंटर रखकर R और O को हम लोग रेडियस रख के एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं जो Q से भी O और Q से पास कर रहा है। उसी तरह बिकॉज इक्वी डिस्टेंट है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, S पे रखकर एक दूसरा सर्कल बना लेंगे। अब ये दोनों सर्कल आप देखो, अब लेट्स से ये पॉइंट है A, this point is B, this is C, this point is D. Now we have to draw tangents to the circle from these 2 points. So there will be 4 tangents, 2 from P and 2 from Q. So Q को B से ज्वाइन कर देंगे और Q को A से ज्वाइन कर देंगे. So these are 2 tangents. Then P को D से ज्वाइन करेंगे और P को C से ज्वाइन कर देंगे. So देखिए, these are the 4 tangents basically. Is it clear? क्लियर है सभी को? Yes, sir. If you are not able to follow, try and understand. तेजी से कुछ बच्चे नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं तो वो बाद में इन वीडियोस को देख के इसको जब मैं अपलोड कर दूंगा तो यू कैन सी टू इट एंड देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस देयर और उसको आप बना सकते हैं फिर. सभी ने बना लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, fourth question. Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree. देखो इस क्वेश्चन को समझो. मैं एक पहले रफ में तुम्हें समझाऊं कि क्या बोल रहे हैं ये, जिससे कि आपको ना यहीं पे लिख के बता देता हूं. So if you see this, what they are saying कि from an external point we are drawing, let's say this is a circle. इससे जो हम लोग tangents बना रहे हैं, ये जो tangent के बीच का एंगल है ये 60 डिग्री, right? So draw a pair of tangent to the circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree. तो tangent के बीच का एंगल 60 डिग्री है. ये अगर इसका सेंटर है, this is 90 degree and this is also 90 degree. So ये वाला जो एंगल होगा, this angle will be 120 degree, है ना? ये जो एंगल है, because sum of the angles will be 360 degree. These two angles are 90, 90, 180 plus 60, 240. तो ये बचा हुआ 120 डिग्री हुआ. आप ये अगर बीच से एक लाइन बनाते हो तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वाला ये वाला एंगल 60 होगा और ये वाला भी एंगल 60 होगा. दोनों 60 60 होंगे. Yes, Clear? sir. Is this clear to everyone? Yes, sir. So what we are going to do is first construct a triangle. I'll tell you what needs to be done. Just keep this reference as you will understand them properly. So first of all, we'll draw a circle
of radius 5 centimeter. This is an important question, थोड़ा अलग सा है इसीलिए समझ लो अच्छे से. एक सर्कल बनाएंगे रेडियस 5 सेंटीमीटर. करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट जो एक समझने में आसान थोड़ा हो. 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हम लोग पहले बना लेते हैं. So once we have drawn a circle of radius 5 centimeter, now what we are going to do is draw a radius first. एक center पे एक line बना लेते हैं, horizontal line. तो let's say this point is O और ये एक line बना लिया. अब जैसा कि मैंने बोला था, ये center से if you see, this is 60 degree and this is also 60 degree, right? ये सेंटर O से जो रेडियस है उससे 60-60 एंगल बनाना है. तो अब आप क्या करेंगे, कॉम्पस से 60 डिग्री बनाएंगे. आपको 60 डिग्री बनाना आता है सभी को, आई सपोज. एक आर्क बनाएंगे और जहां पे ये आर्क इसको मीट करता है उसको कट कर देते हैं, तो ये 60 डिग्री हो गया. उसी तरह नीचे के साइड भी 60 डिग्री बनाएंगे. ये एक आर्क बनाया और आर्क जहां पे मीट किया उसको हम लोगों ने कट कर दिया, तो ये भी 60 डिग्री निकल गया. अब हमने क्या किया, ये पॉइंट से एक रेडियस इधर बना लिया और दूसरा रेडियस ये बना लिया. जहां पे ये सर्कल को टच करेगा ना, वो पॉइंट है जहां पे कि टेंजेंट्स बनने चाहिए. अब हमें पता है कि टेंजेंट कितना होता है, ये 90 डिग्री एंगल होता है. तो हम लोग इस पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा, लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ओ ए पे अगर हम 90 डिग्री एंगल बना लें, मतलब कि ए पॉइंट पे हमें एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो एक आर्क बनाएंगे और 90 डिग्री बनाने के लिए पहले हम लोग 60, 120 और उसके बाद मोर देन हाफ करके हम लोग ये 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं. और ये 90 डिग्री ये हमारा, तो ये 90 डिग्री हो गया. देखो रेडियस से 90 डिग्री, मतलब ये पहला टेंजेंट बन गया हमारा. उसी तरह ये जो OB वाला जो रेडियस है, यहां पे भी हम लोग एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. उसके लिए ये 60 बनाया पहले, 120 बनाया, ठीक है, मोर देन हाफ रखा और इसको कट कर दिया. उसके बाद ये B पॉइंट और इसको हम लोग एक लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है. तो ये भी 90 डिग्री हो गया. तो ये जो पॉइंट आया, ये वो एक्सटीरियर पॉइंट आ गया जहां से हम टेंजेंट्स को बना रहे हैं. मान लो ये पॉइंट T है, तो ये जो TA और TB है, पेयर ऑफ टेंजेंट है, जिनके बीच का जो एंगल है, राइट, ये जो जिनके बीच का एंगल हम लोग बनाए, ये एंगल बेसिकली 60 डिग्री आना चाहिए. तो लेट अस मेजर इट एंड सी कि इफ वी आर गेटिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और नॉट. Just so if we measure it, एग्जैक्ट 60 डिग्री तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अलग आ रहा है, 61, 62 डिग्री आ रहा है, बट ठीक है, उतना चलेगा. सभी को समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. I'll again repeat, है ना, the steps of और मेरे tangents meet ही नहीं कर रहे हैं. 90 डिग्री नहीं, तुमने कुछ और एंगल बना दिया. फिर यहाँ देखो, पहले एक रेडियस बना लेना है. मान लो हम लोगों ने OC करके एक रेडियस बना लिया. उस रेडियस से इधर एंगल 60 डिग्री बनाया, इधर एंगल 60 डिग्री बनाया, ठीक है. ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री. उसके बाद जहां पे ये सर्कल को मीट किया,
यहाँ पे हम लोग एक 90 डिग्री बनाते हैं और इधर भी एक 90 डिग्री बना लेते हैं। अब ये 90 जो है ये जहां पे मीट करेगा वो पॉइंट जो होगा वो इसका 60 डिग्री वाला होगा। मतलब इनके बीच में जो एंगल ये वाला एंगल निकलेगा दिस विल बी 60 डिग्री। तो मेरा एग्जैक्ट 60 आ गया। हाँ जी बेटा, 60 आ गया। ठीक। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. सभी ने बना भी लिया? Yes, sir. So this was the fourth question basically. Now next question, fifth question. So we are doing question number 5 now. So fifth question में कह रहा है draw a line segment AB of length 8 centimeter taking A as center, draw a circle of radius 4 centimeter and another taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. Okay जी। तो एक सबसे पहले तो 8 सेंटीमीटर का लाइन बना लो सेंटर पे, है ना। तो लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 0 से स्टार्ट करके 8 तक गए। तो लाइन सेगमेंट ए बी, अब ये ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये 8 सेंटीमीटर लेंथ का हो गया। अब उसके बाद आपको कह रहा है कि 2 सर्कल बनाने, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर का, सेंटर ए पे रेडियस 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना। तो सेंटर ए पे रख के हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं रेडियस 4 सेंटीमीटर का, और बी पे सेंटर रख के एक सर्कल बनाना है रेडियस 3 सेंटीमीटर का। तो ये दूसरा सर्कल हो गया रेडियस 3 सेंटीमीटर का। अब कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मान लो अगर हम लोग को इस पॉइंट बी से इस पे टेंजेंट्स बनाने हैं तो ए बी का मिड पॉइंट पहले निकाल लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हमें सेंटर पता चल गया इसका, ये पॉइंट, और यहाँ पे रख के we draw a circle। ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट्स है, लेट्स से दिस इज P and Q and these points are R and S। तो पहले A से B वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद B से A वाले सर्कल पे टेंजेंट बना लेते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir.
सब लोग बना लो इसको एंड देन वील स्टॉप हियर ओनली. एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए, उसको हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे. ठीक है. एंड देन वील स्टार्ट रिवीजन आल्सो. आई विल शेयर द शेड्यूल विथ यू. तो इसके बाद तो सिलेबस हमारा खत्म हो गया. सो वील स्टार्ट रिवाइजिंग वन बाय वन. ओके. एंड स्टार्ट टेकिंग टेस्ट्स आल्सो. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर जो लोग लिख लिए हैं वो जा सकते हैं. They can leave the meeting. Rest of Thank you, sir. noted.